एशिया कप में उसूलों की जीत, आईसीसी पाकिस्तान के मुतालबा तस्लीम करने पर मजबूर। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तब्दील करने का मुतालबा पूरा कर दिया गया। पीसीबी यूएई के खिलाफ मैच खेलने पर आमादा, बाज़ाब्ता ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का मैच आज शाम 7:30 बजे शेड्यूल है। पीसीबी का हैंडशेक और मैच रेफरी की तब्दीली पर अहम इजलास हुआ। एशिया कप के पहले मैच की शिकस्त का बदला लेने का मौका, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और टाकरे का इम्कान। पाकिस्तान आज यूएई को हराकर सुपर 4 मरहले में पहुंचा तो रवायती हरीफ 21 सितंबर को दुबई में फिर आमने सामने होंगे। सुपर 4 मरहले में तमाम टीमें एक दूसरे के खिलाफ एक मैच खेलेंगी। पाकिस्तान को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे, वो उनको कहना चाहिए कि ये टूर्नामेंट ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये टूर्नामेंट जो है क्रिकेट के ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हो रहा है, क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस वजह से हम नहीं खेलेंगे। बहसीत सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी को एशिया कप मंसूख करने का ऐलान कर देना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद का पब्लिक न्यूज के स्पोर्ट्स शो में दबंग मशवरा, कहा भारतीय इंतहा पसंदी पर सिर्फ पाकिस्तान को खुद बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाते, तमाम मेंबर ममालिक को साथ मिलाकर एशिया कप मंसूख करने का ऐलान कर देते। मैदान जंग में शिकस्त के बाद भारत अब खेल के मैदान में ओछे हथकंडों पर उतर आया। इखलाकी दिवालियापन का शिकार कौम ने स्पोर्ट में सियासत ले आती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भारत पर कड़ी तनकीद, कहा क्रिकेट के मैदान में हाथ न मिलाने का मकसद जंग हारने की खिफत मिटाना है। मैच रेफरी को सिर्फ रेफरी के तौर पर एक्ट करना चाहिए था। जैसे भी हालात हो, स्पोर्ट्समैन सुपर स्पिरिट जिंदा रहनी चाहिए। भारत की नाम निहाद बड़ी जमहूरियत में मोदी की दोगली पॉलिसी, इंतहा पसंद भारतीय सरकार की जानिब से क्रिकेट के खेल को सियासी आला बनाने के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। मज़मूम सियासी मकासद के लिए मोदी गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने लगा। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान का कहना है कि समझ नहीं आ रही बीजेपी की पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लोगों के गद्दारी का कहकर फिल्म रिलीज नहीं होने देते पर मैच हो जाता है। पाकिस्तान के साथ मैच खेल सकते हैं तो करतारपुर इबादत के लिए इजाजत देने में क्या हर्ज है। पाकिस्तान और भारत आज फिर आमने सामने। इस बार मुकाबला जेवलिन थ्रो का होगा। टोक्यो में जारी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अरशद नदीम और भारत के नीरज चोपड़ा मुद्दे मुकाबिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। पहले सऊदी अरब और फिर बरतानिया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म 21 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास और फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 25 सितंबर को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात कतर और सऊदी अरब की मुशावरत, तायद और हिमायत से होगी। कतर पर इसराइली हमले, पाक भारत सूरत हाल और पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इसराइली हमलों की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, इसराइल के खिलाफ वाज़िह अमल इख्तियार करना होगा। दुनिया को इसराइल का रास्ता रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल जज़ीरा को इंटरव्यू, कहते हैं इसराइल अमन नहीं चाहता। लबनान, शाम के बाद कतर पर हमला नाकाबिल कबूल है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर इसराइली हमले का कोई जवाब नहीं। दोहा में OIC का इजलास अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात के पुरअमन हल की बात की है। फ़लस्तीनी अवाम इंतहाई मुश्किलात के शिकार है। गज़ा में गैर मशरू जंगबंदी होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की भारत को फिर मुज़ाकरात की पेशकश, कहते हैं मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है। भारत के साथ मसले कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करने के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। किसी से मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में इसहाक डार बोले, भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता।
पानी रोकने के इकदाम को ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने सीज फायर का नहीं कहा। पाकिस्तान जोहरी ताकत है, खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो हर कीमत पर दिफा करेंगे, चाहे कोई भी मुल्क हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, चेयरमैन पीटीए की तयनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई। सीनियर मेंबर को चेयरमैन पीटीए का आर्जी चार्ज दिया। जस्टिस बाबर सितार का 99 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। उधर चेयरमैन पीटीए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ओहदे से हटाए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कश्मीर और शिकारपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। दरियाए सिंध में गुड्डू से सैलाबी रैला सखर बैराज पर पहुंच गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें और कपास डूब गई। सैलाबी पानी खैरपुर में बचाव बंदों से भी टकरा गया। सखर में दरियाए सिंध के बीच में कायम साधु बेला मंदिर यात्रियों के लिए बंद। लड़काना मोरियालो बंद पर पानी का बहाव बढ़ गया। कच्चे के मजीद देहात ज़ेर-ए-आब। सेवन शरीफ में 300 से ज्यादा घर डूब गए। कनकोट, खोटकी, पनुआकिल में पानी की सतह बुलंद। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 6 लाख क्यूसिक से जायद। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 क्यूसिक। कोटड़ी बैराज पर 3,000 क्यूसिक से पानी की जायद आमद। पंजाब में सैलाब से तबाही की होलनाक दास्तानी। हर तरफ डूबी बस्तियां, गांव खंडरात में तब्दील। पानी उतरेगा तो बहाली का काम शुरू होगा। जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, खानगढ़, मिंचनाबाद, उच्च शरीफ, अहमदपुर शर्किया में हर तरफ तबाही के मनाज़िर। सैकड़ों देहात में अभी 5 से 7 फीट पानी मौजूद। हजारों एकड़ पर काश्त फसलें। मिलिया मेट, चिश्तिया में सैलाबी रैले 47 मुज़ाजात को उजाड़ कर आगे बढ़ गए। पंजाब में सैलाबी रैले गुजर गए। मसाइल के अंबार बरकरार। सैलाब के बाद बीमारियां, मुतासिरीन दोहरी अजियत का शिकार। कसूर के कई देहात में पानी अभी मौजूद, लोग बीमार होना शुरू। 18 हजारी के इलाके। इरफानाबाद में सैलाबी पानी ताहाल जमा। लोधरा में भी सैलाबी पानी की वजह से बीमारियां बढ़ने लगी। केडो और पका में भी बीमारियों में इजाफा। अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की किल्लत। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां पब्लिक न्यूज़ पहुंच गया। सैलाब से जिला हाफिजाबाद का आखिरी गांव कोकशाल सफाई हस्ती से मिट गया। मकानात, 500 एकड़ अराजी, फसलें, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल बर्बाद। सैलाब से नुकसानात देखकर जाम बहक शहरी के बच्चे परेशान। कबीरवाला में सैलाबी रैला गरीबों के मकानात बहा ले गया। बेसहारा खातून और 3 माजूर बच्चे कुल आसमान तले बेबसी की तस्वीर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सैलाब के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाने की हिदायत। खुसूसी इजलास में खिताब करते हुए कहा, नुकसानात के तखमीने के बाद बहाली के लिए मौसर लाहे अमल इख्तियार किया जा सकेगा। तमाम वज़राए आला की बर वक्त भरपूर इक़दामात काबिल तहसीन है। वफाकी और सूबाई इदारे नुकसानात के तखमीने में एक दूसरे से भरपूर ताउन करें। सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासर इलाकों में मौजूद फसलों की काश्त के लिए भी खुसूसी इक़दामात किए जाएँ।